जो हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच चल रहा है उससे रिलेटेड आज हम आपके लिए चेंज ऑफ टेंस यानी काल में परिवर्तन ये लेकर आए हैं कि किस प्रकार से हम जो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस आता है उसमें कैसे प्रकार से हम चेंज करेंगे यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो देखिए प्रायर नॉलेज ये हमारा रूटीन वर्क है। तो प्रायर नॉलेज में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हमने आपके लिए सारे रूल्स लिखवाए उसके जो मस्ट रूल्स हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच की और उसकी डायरेक्ट स्पीच की डिफाइन भी बता दी और इनडायरेक्ट स्पीच की भी डिफाइन आपको बता दी। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब को हमने उसके पार्ट्स करके बताए, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के भी पार्ट्स करके बताए। तो सिंपली असर्टिव को हमने आरबी और आरएस को ढूंढने की दैट का प्रयोग किया, ये दैट कनेक्टर का प्रयोग किया। अभी सिंपल हमें असर्टिव ही चल रहा है, अभी आगे चूंकि अभी रूल्स चल रहे हैं तो अभी पहले टेंस में हम परिवर्तन करना सीखेंगे किस प्रकार से किसको किस टेंस को किस में बदलते हैं। तो अब लेट अस नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट नाउ। तो देखिए यदि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड में हो यानी पास्ट टेंस में हो, सेड लगी हो, तो हम अपने जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसको भी हम पास्ट में कर देंगे, चाहे वो किसी भी टेंस में हो तो उसको हम पास्ट में कर देते हैं। क्योंकि अधिकतर बोर्ड में जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की होती है वही पूछी जाती है। तो देन नेक्स्ट नाउ स्टार्ट। तो देखिए ये हमारी डायरेक्ट स्पीच की साइड है, ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच की साइड है। यानी हम जो भी इधर होगा जो ये दिया हुआ होगा आपको डायरेक्ट स्पीच में और चेंज हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। तो ये हमारी पहली साइड होगी डायरेक्ट स्पीच साइड और ये हमारी होगी इनडायरेक्ट स्पीच साइड। तो आगे देखिए तो क्या है कि सबसे पहले अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के साथ इजेएमआर दे रखी हो तो देखिए इजेएमआर बी को इसको हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा आगे एक्सप्लेन करके बताएंगे। दूसरा है वॉज एंड वर, ये भी हमारी सिंपल पास्ट टेंस। तो देखिए यदि जब रिपोर्टेड स्पीच में हमारी इजेएमआर आएगी तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, वॉज वर में बदल देंगे, यानी पास्ट सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। और यदि अगर हमारी वॉज वर ऑलरेडी आती है, वॉज वर आती है नहीं सिंपल पास्ट आता है, तो उसको हम हैड बीन में चेंज कर देंगे। इट मीन्स पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि इसमें हैड बीन लगा हुआ है। पास्ट परफेक्ट में इसको चेंज कर देंगे। पास्ट परफेक्ट में बीन भी है और इसमें देखिए कुछ कंटिन्यूअस का भी अंश इसमें लगा हुआ है, ऑब्लिक परफेक्ट, हैड बीन यानी होने के लिए। तो इसको हम हैड बीन में चेंज कर देंगे। देखिए हम फॉर्मूले भी लिख रहे हैं और वो किस टेंस का है उसका नाम भी हम लिख रहे हैं, टेंस का नाम भी लिख रहे हैं और उसके फॉर्मूले भी इंटरनली कौन से फॉर्मूले हैं वो भी लिख रहे हैं। तो वॉज वर को हमने हैड बीन में चेंज कर देंगे। अगर हमारी सब्जेक्ट के बाद में वॉज वर दे रखा है तो उसको हैड बीन में चेंज कर देंगे अगर आरएस में। देन नेक्स्ट है यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट में करने के लिए और टेंस दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला हमारा बनता है एमबी की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और डू और डज का प्रयोग हम करते हैं। इसमें कब करते हैं, जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो देखिए फॉर्मूले भी हम साथ के साथ लिखते जा रहे हैं। तो इसको हम जब पास्ट में इंडेफिनिट टेंस दे रखा होगा डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच, तो हम इसको चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। इट मीन्स सेकंड फॉर्म, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में। देखिए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में और इसमें हम डिड का भी प्रयोग करते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस है इंटरोगेटिव है तो हम
डिड का प्रयोग करते हैं, यानी प्रेजेंट डेफिनेट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर नेगेटिव दे रखा है इंटरोगेट तो डू डज की जगह पर हम डिड का प्रयोग करेंगे। दूसरा, यदि अगर ये रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दे रखी है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। इट मींस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज एम आर प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी, ये हमारी होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर ये दे रखी है तो क्या करेंगे, वॉज ऑब्लिक वर प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी, इसमें हम इसको चेंज कर देंगे। इट मींस इज एम आर के साथ एम बी फर्स्ट में आईएनजी है तो वो वाज वर्ग के एम बी फर्स्ट में आईएनजी कर देंगे वॉज वर्ग के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में हमने चेंज कर दिया। हम देखो बढ़ते चले जा रहे हैं आगे को। दूसरा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तो और रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो उस प्रेजेंट परफेक्ट में है सॉरी, तो हम किस में बदल लेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला हैड ऑब्लिक हैव प्लस एम बी थर्ड फॉर्म। अब इसको हम किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में हैड आ जाएगा, हेड प्लस एम बी थर्ड फॉर्म। ये हमारी जो है इसमें चेंज कर देंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है तो देन आगे देखिए हम फॉर्मूले लिखते चले जा रहे हैं, इधर नाम लिखे हुए इधर फॉर्मूले। देखिए ऐसा जो हम आपको करके बता रहे हैं कि इधर नाम भी लिख दे रहे हैं और इधर फॉर्मूले भी दे रहे हैं, ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, या तो बुक में मिलेगा या तो नाम मिलेंगे या फिर 10 फॉर्मूले लिखे हुए मिले, दोनों एकदम इक्वली नहीं मिलेगा। तो हम केवल आपके ये चीज दे रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दे रखी है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला हमारा बनेगा हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस एम बी फर्स्ट में और आईएनजी हो सकती है और प्लस सिंस एंड फॉर क्योंकि टाइम दिया हुआ होता है इसमें। इसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में, इट मींस हैड बीन में हैड बीन प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी और प्लस सिंस एंड फॉर, ये हमारी पहचान है इसकी। अब देखिए तो ये हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को काय में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इट मींस हैज बीन हैव बीन को हम हैड बीन में बदल देंगे, बीन भी लग रहा है और टाइम भी दे रखा है सिंस और फॉर, यानी डेफिनेट टाइम और इंडेफिनेट टाइम। अगला, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट इंडेफिनेट टेंस में दे रखी है, यानी फॉर्मूला हम लिखते हैं मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्लिक डिड। अगर ये दे रखा है, डिड कब प्रयोग करेंगे, यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो कब कैसे करेंगे, तो इसको हम बदल देंगे पास्ट नेगेटिव को पास्ट परफेक्ट में। इट मींस हैड प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, ठीक है, इसको इसमें चेंज कर देंगे। दूसरा, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये जो टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो नो चेंज, तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, तो हम क्रॉस का निशान लगा देंगे इसके आगे इसका, तो ये चेंज नहीं होगा। क्रॉस का मतलब ये है कि ये नो चेंज लिखा हुआ है, ये नहीं चेंज होगा, जोगे तो अगर आए तो जोगे तो लिखा जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये चेंज किया हुआ है। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम हैड प्लस एम बी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो फिर आता ही है वो, और इसको ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, ये भी नो चेंज, ये भी नो चेंज होगा। तो देखिए हमने क्रॉस का साइन यहां लगा दिया है तो आप समझ जाएंगे कि नो चेंज भी लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला हमने इसीलिए बनाना नहीं है, सेम है क्योंकि यही फॉर्मूला आएगा इसीलिए। दूसरा है, यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये भी हमारा नो चेंज हो जाएगा, यानी ये हमारा
इसमें भी हमने क्रॉस का साइन और लगा दिया है। तो ये हमारे दोनों टेंस बदले नहीं जाएंगे। कौन कौन से नहीं बदले जाएंगे? एक तो हमारे पास्ट परफेक्ट नहीं बदला जाएगा, वो नहीं चेंज होगा, और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होगा। अब आता है हमारा फ्यूचर टेंस। तो देखिए फ्यूचर टेंस जो है वो आता है विल और ऑब्लिक सेल, और प्लस आती है इसमें एमबी की फर्स्ट फॉर्म, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें। तो इसको काय में चेंज करेंगे हम? तो विल को हम कर देंगे वुड में, विल को वुड में। तो देखिए वुड प्लस एमबी फर्स्ट, ये फॉर्मूला बनेगा। फिर शुड को, सेल को शुड में बदल देंगे, तो शुड प्लस एमबी फर्स्ट। फिर कैन है, देखो कैन, कैन को हम कुड में बदल देंगे, कैन प्लस एमबी फर्स्ट। अब इसमें देखिए कंडीशंस हमने आपको बताई थी कि यदि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो वो क्या है कि वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेती है। तो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लेती है तो हम उसको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आज हमने आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टेंस चेंज टू ऑफ टेंस का बताएंगे। तो जब हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे तो ये वाला चार्ट आपको लर्न करके रखना पड़ेगा और इसको चेंज करेंगे तो इसी प्रकार से चेंज होंगे। ये जो हमने आपको यहाँ आज बताया है इस वीडियो में, इसमें आपको ये बुक में नहीं मिलेगा। ये बुक में एक ही चीज मिलेगी, या तो टेंस के नाम मिलेंगे या फिर फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन हमने आपके लिए यहाँ पर दोनों चीज शो की है, यानी नाम के आगे हमने फॉर्मूला भी लिखा है। तो इसके लिए आप स्टूडेंट्स इसको में नोट कर लेंगे और अगेन टाइम के लिए नेक्स्ट ऑलवेज रिमेंबर रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।